नमस्कार, मैं शरद कुमार। साथियों, एक दूरदर्शी दमन की नीति सरकार लागू कर रही है कर्मचारियों के लिए। बिहार सरकार के जो अराजपत्रित कर्मी हैं, जो क्लास 3 के एम्प्लॉय हैं, उनको प्रायः सभी संवर्ग के कर्मियों को राज्य कैडर, स्टेट कैडर बनाया जा रहा है कि जो कि जिला संवर्ग हुआ करता था, क्षेत्रीय संवर्ग हुआ करता था, उनको स्टेट कैडर, राज्य कैडर बनाया जा रहा है नियमावली बना करके, और वो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? स्टेट कैडर बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इतने दिनों से तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, सब चल रहा था। जिला में भी पदाधिकारी हैं, क्षेत्र में क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनके क्षेत्र में जो कर्मी थे उनका सारा चीज़ वो देख रहे थे, कर रहे थे। आखिर स्टेट कैडर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या इसकी ज़रूरत है? और बड़ा स्पष्ट है कि वो दमन करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, खास करके पदाधिकारी। ये पदाधिकारी जो नियम और नीतियां बनाती हैं वो क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉय के बिल्कुल विपरीत, क्योंकि उनका नज़रिया मैं नज़दीक से देखा हूँ क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉय के प्रति कैसा होता है। अधिकतर पदाधिकारी, कुछ एक पदाधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन अधिकतर पदाधिकारी जो होते हैं उनका नज़रिया बड़ा ख़राब होता है, खास करके सचिवालय में। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसका फ़ायदा क्या है? शोषण करना है, सचिवालय में बैठ करके मनमानी करना है, इस कोने से उस कोने स्थानांतरण पदस्थापन करना है। क्यों? जल संसाधन विभाग के जो मुख्य अभियंता, जिस क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे, वो ठीक से चीज़ों को नहीं चला रहे थे क्या? आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई? वो समय से प्रमोशन दे रहे हैं, पद प्रोन्नति दे रहे हैं, स्थानांतरण पदस्थापन भी अपने कार्यहित में उनको जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है वो करते हैं। आखिर स्टेट कैडर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या दिक्कत होगी? हम अराजपत्रित कर्मी हैं, हम अल्प वेतन भोगी हैं, और आप चाहते हैं कि ये अपने गृह जिला से दूर नौकरी करें, कम पैसे में, वो दबे रहें। आप जैसे चाहें वैसे फाइल पर उनसे नोटशीट लिखवा लें, दबाव दे करके अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को। नोटशीट फड़वा करके जो मन हुआ वो लिखवा लें। इसी प्रकार के मतलब पदाधिकारी अपने सबऑर्डिनेट से चाहते हैं, इस प्रकार की ही वो सोच रखते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बड़ा ही मतलब सातिराना तरीके से लाया जाता है। लगभग हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि वो स्टेट कैडर बनाने की बात चल रही है, और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जल संसाधन विभाग में तो आज पत्र भी आ गया। मैं सिंचाई विभाग के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इन सवालों पर एकजुट होइए। बल्कि मैं पूरे बिहार के सभी विभाग के कर्मचारियों को से ये अपील करता हूँ, इन सारे सवालों पर आप एकजुट होइए और इसका मुखर होकर के विरोध कीजिए कि आप नियमावली आखिर ये क्यों बना रहे हैं, इसमें संशोधन की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, सरकार को इसकी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है, इससे क्या फ़ायदा है, जरा आप बताइए तो संगठन को, यूनियन को, हम कर्मियों को, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको अपने क्षेत्र के पदाधिकारी पे भरोसा नहीं है? वो आप ही के तो चुने हुए, आप ही के भेजे हुए लोग हैं। मैं इस पर खुल के बोलूँगा और लगातार बोलूँगा, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ। सचिवालय के पदाधिकारी तृतीय श्रेणी के कर्मी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसको मैं नज़दीक से देखा हूँ। हम कमांड कर्मी इसको बहुत नज़दीक से देखे हैं। तो साथियों, इस सवाल पर एकजुट होना है। हम अराजपत्रित कर्मी हैं, हम अल्प वेतन भोगी हैं, हम कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए हमारा स्थानांतरण दूर दराज करने की कोई भी नीति आएगी उसका हम विरोध करेंगे। अभी पिछले ही साल हमारे राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, समाहरणालय के साथी इन सवालों को लेकर के लगातार आंदोलन किए। उसके बावजूद भी सरकार पर इसका बहुत असर नहीं हुआ। हालांकि गृह जिला के आसपास कुछ स्थानांतरण हुआ, लेकिन जो वर्षों से अपने गृह जिला में थे उसमें भी उन्होंने 2 तरह की नीति बना दी, कुछ को इधर कर दिया, कुछ को उधर कर दिया, मतलब फूट डाल दिया।
आज अगर वर्ष 2003-4 में ही पुराने पेंशन के सवाल पर पूरे देश के कर्मी अगर मुखर होकर के विरोध किए रहते तो आज ये नतीजा नहीं होता। उस वक्त तो लगा कि भाई ये हम तो ले ही रहे हैं, अब जो आएंगे उनको नहीं मिलेगा। अरे सरकार के गलत नीतियों का विरोध हमेशा करना चाहिए। तो इन सवाल पे सभी मैं साथियों से अपील करूंगा कि आप एकजुट होइए और जल्द हम सिंचाई विभाग के हमारे जितने भी कर्मी हैं उनका हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इस पर एक ठोस रणनीति बना करके सरकार के विरुद्ध हम लोग मुखर होकर के आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।